भारतवर्ष की मिट्टी में कुछ तो बात है। मानो यहाँ की मिट्टी का कण कण आध्यात्म की खुशबू बिखेरने को बेताब हो। यहाँ की मिट्टी में ना जाने कितने आध्यात्मिक पुष्पों की खुशबू है। नानक, गोरखनाथ, महाअवतार बाबा, चैतन्य महाप्रभु, कबीर, रविदास, मीरा, हर पुष्प की खुशबू भिन्न, मगर मन को मोह लेने वाली, चित्त को प्रसन्न करने वाली और आत्मा को गहरी शांति देने वाली। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत है हमारे चैनल आयाम इंडिया में। सिद्धों की परंपरा में आज हम बात करेंगे रामकृष्ण परमहंस की। रामकृष्ण के जीवन के 3 मुख्य पहलू हैं। पहला, एक अटूट निष्ठावान साधक का। दूसरा, एक सद्गुरु का। और तीसरा, निर्विकल्प में स्थिति का। सांसारिक दृष्टि से देखने पर रामकृष्ण की भक्ति शायद एक पागलपन नजर आए, परंतु उनका यह पागलपन असाधारण था। ये वही पागलपन था जिसे आध्यात्म की पराकाष्ठा कहते हैं, जिसे शास्त्र नाना प्रकार से समझाने की चेष्टा करते हैं। ये वही पागलपन था जिसकी व्याख्या बड़े बड़े संत महात्माओं ने की। ये वही पागलपन था जहां राम और कृष्ण का एकीकार होता है, और उसी पागलपन का उद्घोष था कि जो राम और कृष्ण था वही इस शरीर में रामकृष्ण के रूप में आया है। रामकृष्ण के जीवन का एक पहलू जो कि एक साधक का है, उसमें रामकृष्ण सक्षम हैं देवी काली को साक्षात प्रकट करने में, भैरवी ब्राह्मणी की संपूर्ण तंत्र शिक्षा आत्मसात करने में, और टोटापुरी जैसे गुरु ने तप करके जिस अवस्था को 40 वर्षों में प्राप्त किया, उस अवस्था को महज 3 दिन में प्राप्त करने में। रामकृष्ण के जीवन का दूसरा हिस्सा है एक सद्गुरु का, जो कि नरेन जैसे पूर्णतः व्यवहारिक दृष्टिकोण रखने वाले युवक को संबोधि देने में सक्षम है, उसे विवेकानंद बनाने में सक्षम है। और उनके जीवन का तीसरा हिस्सा है जो कि द्वैत और अद्वैत में समरसता प्राप्त करने में सक्षम है, और जो प्रकट और अप्रकट का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करता है। रामकृष्ण के जीवन की पहली आध्यात्मिक घटना घटी जब आसमान में काले बादल और उड़ते हुए पंछियों की कतार देख रामकृष्ण आध्यात्मिक जगत की गहराइयों में प्रवेश कर गए। उन्हें आध्यात्मिक पुस्तकें और शास्त्र पढ़ने में बड़ा आनंद आता। जहां एक ओर रामकृष्ण का मन आध्यात्मिक विषयों एवं आध्यात्मिक अनुभूतियों की ओर उन्मुख होने लगा, वहीं दूसरी ओर वे पारंपरिक शिक्षा से विमुख होने लगे। उनकी ऐसी स्थिति देख उनके बड़े भाई ने उनके समक्ष कोलकाता चलने का प्रस्ताव रखा। रामकृष्ण ने रत्ती भर भी विरोध ना किया और वे बड़े भाई के साथ कोलकाता आ गए। कोलकाता आने के पश्चात रामकृष्ण एक पुजारी के तौर पर बखूबी अपना कर्तव्य निर्वहन करने लगे, परंतु स्कूली शिक्षा की ओर से उनका दिल हट गया। पढ़ाई की ओर उनकी अरुचि देख उनके बड़े भाई रामकुमार ने नाराजगी जाहिर की। इस पर रामकृष्ण ने कहा कि महज रोजी रोटी की शिक्षा प्राप्त कर मैं क्या करूँगा, उससे क्या लाभ होगा। इसकी अपेक्षा मैं ऐसा ज्ञान अर्जित करूँगा जिससे सदा के लिए मुझे पूर्ण तृप्ति मिल सके। बड़े भाई रामकृष्ण की इस बात को ना समझ सके। रामकृष्ण की ख्याति और घोर साधनात्मक जीवन की असल शुरुआत हुई दक्षिणेश्वर से, और उसमें विशेष सहयोग रहा एक विशेष घटनाक्रम का, जिसके तहत रानी रासमणी ने एक विशाल एवं भव्य काली मंदिर का निर्माण दक्षिणेश्वर में करवाया। मूर्ति की प्रतिष्ठा की तिथि भी तय कर ली गई, और रानी इस अवसर को भव्य बनाने के लिए बड़ी से बड़ी रकम खर्च करने के लिए तैयार थी, परंतु शूद्र जाति से होने के कारण कोई भी ब्राह्मण मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए तैयार ना हुआ, क्योंकि तत्कालीन परंपरा के अनुसार किसी शूद्र जाति की व्यक्ति के लिए पूजा करना या उससे उपहार लेना ब्राह्मणों के लिए
अपमानजनक बात थी। रानी ने बहुत प्रयास किया, परंतु कोई उपाय ना मिला। परंतु ऐसे में रामकृष्ण के बड़े भाई रामकुमार ने रानी को सुझाव दिया कि यदि रानी काली मंदिर को उपहार स्वरूप किसी ब्राह्मण को दे दें और मंदिर के रखरखाव एवं पूजा पाठ के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था कर दें तो यह शास्त्र सम्मत होगा और इससे कोई ब्राह्मण पतित भी नहीं समझा जाएगा। रानी को यह बात जच गई। न सिर्फ तय वक्त पर प्राण प्रतिष्ठा हुई, बल्कि रानी ने रामकुमार को मंदिर का पुजारी बनने के लिए मना लिया। कुछ दिनों के बाद रामकृष्ण भी अपने भाई के साथ दक्षिणेश्वर मंदिर में रहने लगे। एक दिन श्री कृष्ण की मूर्ति ले जाते वक्त दक्षिणेश्वर में ही स्थित राधाकांत मंदिर के पुजारी का पैर फिसल गया, जिससे मूर्ति का एक पैर टूट गया। सभी ब्राह्मणों ने एक स्वर में कहा कि खंडित मूर्ति का गंगा में विसर्जन होना चाहिए और नई मूर्ति की स्थापना की जानी चाहिए। अपने दामाद के कहने पर रानी ने रामकृष्ण से इस विषय में सलाह ली। रामकृष्ण ने रानी से कहा कि अगर आपके दामाद का पैर टूट जाए तो क्या आप दूसरा दामाद ले आएंगी या फिर आप उनका इलाज कराएंगी, और अगर ऐसा करेंगी तो क्यों ना वही काम मूर्ति के साथ किया जाए, क्यों ना मूर्ति की मरम्मत करके पूर्ववत ही उसकी पूजा की जाए। रानी इस बात से बड़ी प्रसन्न हुई और उनकी नज़रों में रामकृष्ण का स्थान बहुत ऊंचा हो गया। इस घटना के पश्चात रामकृष्ण को राधाकांत मंदिर का पुजारी बना दिया गया। रामकृष्ण अपनी इस नई भूमिका में पूरी तरह से मशगूल हो गए और बाहरी दुनिया से वे कटे कटे रहने लगे। उनके बड़े भाई ने उनकी यह स्थिति देख उन्हें काली पूजा की विस्तृत विधि सिखाने का फैसला किया। काली या शक्ति पूजा से पहले विधिवत दीक्षा लेना अनिवार्य है, इसलिए रामकृष्ण ने कीनाराम भट्टाचार्य नामक पहुंचे हुए गुरु से दीक्षा प्राप्त की। दीक्षा मंत्र सुनते ही रामकृष्ण गहरे ध्यान में प्रवेश कर गए, जिससे उनके गुरु को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ समय पश्चात रामकृष्ण के बड़े भाई का निधन हो गया और इस प्रकार देवी काली के पूजन की जिम्मेदारी रामकृष्ण को सौंप दी गई। रामकृष्ण के लिए काली की प्रतिमा सिर्फ प्रतिमा नहीं थी, बल्कि वो सजीव थी, जीवंत थी। रामकृष्ण दिन रात तड़प रहे थे, मां के दर्शन को व्याकुल थे। उनकी व्याकुलता स्पष्ट दृष्टिगोचर थी। वे निरंतर भाव विह्वल रहते। अपनी व्याकुलता और मां काली का साक्षात्कार होने के विषय में रामकृष्ण कहते हैं कि मैं बहुत तकलीफ में था, दिल मानो भिजा जा रहा था। मेरे मन में भय उत्पन्न हुआ कि शायद मैं जितना कर रहा हूँ वो माँ के दर्शन के लिए नाकाफ़ी है। मेरा ध्यान मंदिर में रखी तलवार की तरफ गया। अपना जीवन समाप्त करने के लिए मैंने जैसे ही तलवार उठाई, मेरी चेतना लुप्त हो गई। उसके बाद क्या हुआ और अगले दिन क्या हुआ मुझे पता नहीं, परंतु मुझे परम आनंद की अनुभूति हो रही थी और तभी मुझे माँ की उपस्थिति का भी आभास हुआ। रामकृष्ण कहते हैं कि माँ की पत्थर की प्रतिमा अब मेरे लिए विलुप्त हो चुकी थी। अब माँ वहाँ साक्षात उपस्थित थी। रात के समय जब कमरे में कृत्रिम प्रकाश होता, मैंने पाया कि माँ के दिव्य शरीर की छाया किसी दीवार पर नहीं दिखती। अपने कमरे से मुझे उनके पदचाप सुनाई देते। वो मंदिर के ऊपरी तल पर जाती, मैं उनका पीछा करता। लहराते केशों के साथ वो मुझे गंगा की ओर देखती हुई नजर आती। एक दिन रामकृष्ण के हृदय में तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई कि वे भगवान श्री राम का साक्षात्कार करें। उनकी भक्ति राम के प्रति राम भक्त हनुमान की तरह हो गई। वे श्री राम की पूरे समर्पित भाव से सेवा करने लगे। उनकी राम भक्ति जब शिखर पर पहुंच गई, तब उन्हें बहुत ही मन भावन दर्शन प्राप्त हुआ। जब एक दिन वे दक्षिणेश्वर स्थित पंचवटी में बैठे हुए थे, तभी उन्होंने एक अत्यंत तेजोमय स्त्री को उत्तर दिशा से अपनी ओर आते हुए देखा। उनके दिल में उसी वक्त भाव आया कि वे अवश्य ही सीता हैं, और देखते ही देखते सीता रामकृष्ण के शरीर में प्रवेश कर गईं। यह पहला अवसर था जब रामकृष्ण को इस प्रकार की अनुभूति खुली आंखों से हुई। इन्हीं अनुभवों के दौरान
एक दिन रामकृष्ण को अपने तालू पर कुछ परेशानी वाली अनुभूति हुई और उसके तुरंत बाद ही गाढ़ा रक्त निकला। काली मंदिर में तात्कालिक रूप से रह रहे एक साधु ने रामकृष्ण को बताया कि अच्छा हुआ यह रक्त बाहर आ गया, वरना यदि यह रक्त तुम्हारे मस्तिष्क पर पहुंच जाता तो तुम हमेशा के लिए जड़ समाधि में चले जाते और कभी भी साधारण चेतना में वापस नहीं आते। अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए रामकृष्ण कहते हैं कि साधनात्मक गहराई की अनुभूति जैसे ही एक तल पर समाप्त होती, वैसे ही दूसरे तल पर प्रारंभ हो जाती। पंचवटी में मैं गहरे ध्यान में अविचल बैठा रहता। मेरे शरीर से एक सन्यासी त्रिशूल धारण किए हुए बाहर आता और मुझे अपना ध्यान बाकी सभी बातों से हटाकर ईश्वर पर लगाने के लिए निर्देशित करता। वो मुझे धमकी देता कि यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो वह अपने त्रिशूल से मुझ पर प्रहार करेगा। 6 वर्षों तक मेरी आंखें लगातार खुली रही। एक क्षण भी नींद नहीं आई। मैं चाहकर भी पलकें नहीं झपका सका। न मुझे समय का भान रहता और न ही शरीर का। जब कभी कभार मन सामान्य चेतना के स्तर पर आता, तब मुझे शरीर का आभास होता। मेरे मन में पीड़ा की लहर दौड़ जाती, यह सोचकर कि लगता है मैं पागल हो रहा हूं। एक दिन सुबह के वक्त रामकृष्ण ने घाट की तरफ एक नाव आते देखी। इस नाव में थी एक अधेड़ उम्र की खूबसूरत भैरवी, जो कि दिखने में अपनी उम्र से काफी कम लगती थी। इनका नाम था भैरवी ब्राह्मणी या योगेश्वरी देवी। लहराते हुए केशों के साथ भैरवी नाव से उतरी। रामकृष्ण ने अपने भांजे से कहा कि वो भैरवी को मिलने के लिए बुलाकर लाएं। जैसे ही भैरवी रामकृष्ण से मिली, भैरवी की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। इस मुलाकात के पश्चात भैरवी ने तय किया कि वो रामकृष्ण को तंत्र साधना में सिद्धहस्त बनाएंगी। इस प्रकार भैरवी रोज दिव्य भाव में डूबे हुए रामकृष्ण के पास आने लगी और उन्हें तंत्रोक्त विधियों का अभ्यास कराने लगी। मां काली की असीम कृपा और अपनी असीम भक्ति के कारण रामकृष्ण भैरवी द्वारा अभ्यास कराई गई कठिनतम साधना में भी बहुत ही सीमित समय में सफल हुए। भैरवी ब्राह्मणी ने रामकृष्ण की सफलता की उद्घोषणा की। इस प्रकार भैरवी और रामकृष्ण का मिलना अत्यंत ही सार्थक साबित हुआ। इस घटना के पश्चात रामकृष्ण के जीवन में एक नया मोड़ आया। जटाधारी नाम के एक वैष्णव संत दक्षिणेश्वर आए। वे रामलला से अत्यधिक प्रेम करते थे। रामकृष्ण बताते हैं कि धीरे धीरे रामलला मेरी ओर आकर्षित होने लगे। वे मेरे पीछे पीछे आते जाते और कभी मेरी बाहों में आने की जिद करते। मैं कभी कभी उनको अपनी गोद में बिठा लेता। वे मेरी तरफ प्यार से देखकर मुस्कुराते। ये सब चलता रहा। एक दिन जटाधारी मेरे पास रोते हुए आए और उन्होंने कहा कि रामलला ने कहा है कि वे तुम्हें छोड़कर मेरे साथ नहीं आ सकते, इसलिए मैं रामलला को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूं। इस घटना के पश्चात दक्षिणेश्वर में टोटापुरी नाम के उच्च कोटि के संत आए। वे निर्विकल्प की स्थिति प्राप्त कर चुके थे। रामकृष्ण को देखते ही वे समझ गए कि रामकृष्ण एक उच्चतम अवस्था प्राप्त साधक हैं। टोटापुरी ने रामकृष्ण से पूछा, क्या तुम वेदांत सीखना चाहोगे? रामकृष्ण ने कहा, मुझे नहीं मालूम, ये सब कुछ माँ की इच्छा पर निर्भर है। आखिरकार माँ काली ने रामकृष्ण को वेदांत का सत्य जानने की स्वीकृति दे दी, जिसके पश्चात टोटापुरी ने रामकृष्ण को निर्विकल्प का अभ्यास कराना शुरू किया। रामकृष्ण इसे अपने शब्दों में कुछ इस प्रकार वर्णन करते हैं। टोटापुरी ने मुझसे अपना ध्यान समस्त वस्तुओं से हटाकर अपनी आत्मा पर लगाने को कहा। बाकी बातों से ध्यान हटाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, परंतु माँ काली अभी भी मेरी चेतना में सजीव थी, साक्षात थी। मैंने इस स्थिति का वर्णन टोटापुरी से किया। उन्होंने एक कांच का टुकड़ा उठाया और मेरे भ्रू मध्य पर दबाया और कहा, इसी बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करो। माँ काली फिर से मेरे प्रत्यक्ष थी। टोटापुरी को बताने पर उन्होंने कहा, काली को तलवार से 2 भागों में विभक्त कर दो
और मैंने ऐसा ही किया, जिसके पश्चात मैं समाधि में डूब गया। 3 दिन मैं लगातार इसी स्थिति में बैठा रहा। तोतापुरी इस बात से बहुत आश्चर्यचकित हुए कि जो स्थिति उन्होंने 40 वर्ष की तपस्या में प्राप्त की थी, वही स्थिति रामकृष्ण ने सिर्फ 3 दिन में प्राप्त कर ली। इससे पश्चात रामकृष्ण 6 महीने तक निर्विकल्प में डूबे रहे। रामकृष्ण के जीवन की और भी बहुत सी कहानियां हैं जो उनके दिव्य भाव व ब्रह्म स्वरूप का प्रदर्शन करती हैं। दोस्तों, संतों का जीवन हमें उन आयामों से परिचित कराता है जो ब्रह्मवेत्ता बनने के मार्ग में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं, और अंततः यह हमारे चुनाव पर निर्भर करता है कि हम किस आयाम से अपने जीवन को ब्रह्मा अनुभूति करने के लिए प्रेरित एवं अभ्यासरत करते हैं। महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद।